फेयर एंड लवली की ऐड देखी है हमने, है ना। काली लड़की मतलब बदसूरत, ऐसा होता है क्या? ये हीरो है, ये हीरोइन है, ये सबके साथ सोता होगा, ये सबके साथ सोती होगी। प्यार एक बार होता है, ऐसा नहीं है, प्यार बार बार होता है। आतिफ असलम है नहीं यहाँ पर, है ना, लेकिन आतिफ की वोकल कॉपी करके बहुत सारे सिंगर्स आगे बढ़ रहे हैं। मैं चौल से निकला हूँ, ठीक है, तो हम समझते हैं कि उर्फी को इतने लोग ट्रोल करते हैं, अंजलि को ट्रोल करते हैं। यार एमसी मुझे बहुत बड़ा सही बंदा लगता है, ठीक है, और ऑब्वियसली वो एक रैपर है, एक लाइव आर्टिस्ट है, तो एक कनेक्शन हमेशा रहेगा ही। यू नो, नॉट दैट आई एम अगेंस्ट प्रियंका और शिव, यू नो, मैं खुद एक एक्टर हूँ, बट ऑब्वियसली वो खुद से निकला है, ठीक है, वो बस्ती से निकला है ना, मैं चौल से निकला हूँ, ठीक है, तो हम समझते हैं कि कितना डिफ़िकल्ट होता है अपने आप को बनाना। चलो हम ब्लेस्ड है कि हम महाराष्ट्र में है, बॉलीवुड नज़दीक है, इंडस्ट्री नज़दीक है, और प्लस क्या है ना, एमसी की मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि उसने ना उन सारे लोगों में वो उम्मीद जगा दी है, ठीक है, जिनके लिए कहीं पे पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। ऐसा आप करो पहले, ठीक है, फिर बातें करो, है ना। उस बंदे के बारे में मत बातें करो जो ऑलरेडी ये कर रहा है ना। उसने अपना रिकॉर्ड लेबल शुरू किया, हलवा है क्या बस्ती में रह के एक लेबल शुरू करना, उस पर मिलियन ऑफ व्यूज़ जाना, ऑर्गेनिकली चीज़ें करना, यू नो, इट्स नॉट ईजी, इट्स डिफ़िकल्ट। तो आई फील कि रादर देन फोकसिंग या किसी और को नीचे दिखाओ, अपने आप को ऊपर दिखाओ। और एमसी की एक चीज़ अच्छी लगी मुझे कि उसने कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाया, उसने सिर्फ अपने आप को बढ़ाया किया है। You know, this gives a true indication of a man of integrity. I think Big Boss में एक ही बंदा था आज तक की हिस्ट्री में who was a man of integrity, who played a game of integrity, सिद्धार्थ शुक्ला। You know, उसके बाद अगर देखने जाए तो काफ़ी एलिमेंट्स मुझे एमसी में दिखे हैं। You know, कम बात करता है लेकिन मुद्दे की बात करता है। गेम लेट समझ में आया, ठीक है भाई, वो है ही नहीं इंडस्ट्री का, कैमराज इतने सारे फेस कभी किए ही नहीं है, वो कोई भी अपना कैमरा लेके शुरू हो जाता था वीडियो बनाने के लिए। यू नो, सो यू इट्स इम्पॉर्टेंट टू लुक अप टू सच पीपल, और अच्छे टैलेंटेड लोगों से कुछ चीज़ें लो, है ना, उनके पास बहुत चीज़ें होती देने के लिए, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा लोगों को सपोर्ट करेंगे, वो सबसे ज़्यादा लोगों को हेल्प करोगे, लेकिन नीचे दिखाओगे तो वो छोड़ो, बाकी सब भी तुम्हें कहीं रहने नहीं देंगे। ठीक है, अब प्रियंका की बात करो। चलो, तो मैंने अर्चना की बात क्लियर कर दी कि मतलब मुझे वो ऐसी लगती है कि न्यूज़ में रहना है ना, तो मतलब कैसे रहो न्यूज़ में, है ना, कुत्ता काटो न्यूज़ में रहो, आज किसको काटे न्यूज़ में रहो, ये अर्चना के लिए, ठीक है, सिंपल। प्रियंका के लिए ये कहना चाहता हूँ, प्रियंका अमेजिंगली टैलेंटेड गर्ल, यू नो, मैं खुद प्रियंका को सपोर्ट कर रहा था एमसी के बाद, ठीक है, लेकिन मैं प्रियंका के लिए प्रॉब्लम है क्या है पता है, इंडियन कल्चर में और ये हम सब में, कि हमारे लिए ना फेयर एंड लवली की ऐड देखी है हमने, है ना, काली लड़की मतलब बदसूरत, ऐसा होता है क्या? ये हमें बताया गया है ना, बॉलीवुड ने सिखाया प्यार एक बार होता है, ऐसा होता है क्या? ये हमें बताया गया है, तो हमें जो बताया गया है, और प्रॉब्लम लड़कियों में, एक्ट्रेसेस में ये होता है, विच अ लॉट ऑफ पीपल फेस, लॉट ऑफ फीमेल एक्ट्रेसेस फेस, उन्हें ये जताया गया है और फीड इन किया गया है कि यार 30 साल की उम्र मतलब प्रॉब्लम, 35-38 हो गई मतलब कि आपको हीरोइन का काम नहीं मिलेगा। अरे क्यों भाई, ये देखो लेजेंड्स है, लेगेसीज है, ये सब 38, 40, 45, 43 सारे हॉलीवुड सुपरस्टार्स बने हैं, क्योंकि ये लोग वो बिलीव नहीं करते, ये लोग वो स्किल और आर्ट पर फोकस करते हैं। अगर हम भी हमारी सोच बदले, यू नो, कि अगर रिंकल्स आ गए तो आपको बोटॉक्स करने की ज़रूरत नहीं है, अगर बाल कम हो गए तो भी आप एक्टर की तरह दिख सकते हो, आप कंटेंट इंपॉर्टेंट है। हमें वो दिखाया गया कि यार गुड लुकिंग हीरो, गुड लुकिंग हीरोइन तो हीरो हीरोइन मटेरियल है, ऐसा नहीं है भाई, ज़रा भी नहीं। और ये दौर बदलेगा, बहुत जल्दी बदलेगा, इसको अभी से यकीन कर लो, अब मान लो, तो आप आगे जाओगे, वरना बॉलीवुड कभी हॉलीवुड तक पहुंचेगा ही नहीं। हॉलीवुड क्यों वर्ल्ड सिनेमा में सबसे ऊपर है? क्योंकि वो ये सब नहीं सोचते, उनके लिए दे डोंट हैव समथिंग लाइक रेसिज्म, उनके लिए काला भी हीरो है, हमारे लिए नहीं। लेकिन साउथ टेक ओवर कर रहे हैं ना, क्यों? आर दे ब्यूटिफुल लुकिंग देन व्हाट बॉलीवुड एक्टर्स आर? दे आर नॉट, in terms of looks, but then talented, 100% they are.
So it is all about the way you believe, not what is shown to you by the media, which is again owned by the Americans. 80% media is owned by the Americans, right? And we yet copy them. We don't need to do that. We need to come up with our own sensibilities कि नहीं ये सही है यार, हुई है, ऑफ कोर्स हुई है, सबके साथ होती है, ठीक है। यार उस टाइम पर तो मैं खुद नहीं समझ रहा था, मैं खुद बौखला गया था, ठीक है। लेकिन अब समझ में आ गया है कि किस तरीके से चीज़ों को डील करनी चाहिए। कि मतलब मैं ऑडियंस को यही कहना चाहता हूँ कि यार क्या होता है ना कि जो ट्रोलर्स होते हैं, है ना, उन्हें लगता है कि यार ये आर्टिस्ट है, ये हीरो है, ये हीरोइन है, ये सबके साथ सोता होगा, ये सबके साथ सोती होगी, आई कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, है ना। लेकिन यार ऐसा नहीं है, दिल हमारा भी है जो धड़कता है, ठीक है। अगर जो एक्ट्रेस, जो लड़की, इतने सारे लोग हैं, जैसे उर्फी को इतने लोग ट्रोल करते हैं, अंजलि को ट्रोल करते हैं, इतने सारे एक्ट्रेसेस को लोग ट्रोल करते हैं, यार वो भी इंसान है, दिल है उनका भी, और वो धड़कता है ना। जो आपको समझना चाहिए। और इसका जो जन्म होता है ना, वो कहाँ से होता है पता है? ये उस एक रिश्ते से होता है जो आपका ब्रेकअप होता है, उसके बाद आपने जो 6 महीने अपनी बैंड बजा दी होती है ना विदाउट रियलाइजिंग, ये वो एक रिलेशनशिप की वजह से होता है। और ये क्यों होता है ये भी बताता हूँ। ये इसलिए होता है क्योंकि बॉलीवुड ने कहीं ना कहीं सबको बेवकूफ़ बनाया है कि प्यार एक बार होता है। ऐसा नहीं है, प्यार बार बार होता है। तो ये बेसिक्स है, ये आप रियलाइज़ कर लोगे ना तो आप ट्रोलिंग करना ही बंद कर दोगे। मैं ये नहीं बोलूँगा ट्रोलर ये है, ट्रोलर वो है। मैं वो डीप थॉट पे जाता हूँ कि यार ये क्यों बना इतना, ये ऐसे क्यों बना, अब ये इसलिए बना है, सिंपल है। और यहीं से मेंटल हेल्थ अफेक्ट होता है, यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। उस सबको दूर रखो। यार आता था, है ना, अब नहीं आता है, ठीक है। पहले आता था, लगता था यार ये क्यों हुआ, है ना, लेकिन अब सोचता हूँ कि अच्छा हुआ, है ना, अब ये नहीं करना है। एक टाइम के बाद एक सेंसिबिलिटी आ जाती है ना कि यार क्या नहीं करना चाहिए हमें लाइफ में। तो आई थिंक वही हुआ है मेरे साथ उस वक्त। वही सच कह रहा है दीवाना, वो सारे गाने सुनते थे। मेरा पहला पहला प्यार है, और वो टाइप के गाने बहुत सुनते थे हम। तन्हाई, और बहुत सारे, वो तन्हाई आमिर खान वाला, एंड दिल चाहता है कि बहुत सारे गाने। तो आई थिंक मेमोरी लेन में जब हम पीछे जाते हैं तो ये सारे गाने और अभी भी देखने जाते, जैसे बी प्राक है या जानी है, उनकी जो लिखावट है यार, इतना दर्द है उनमें, कहाँ से आता है पता नहीं, ठीक है। लेकिन असलियत में मैं ये कहना चाहता हूँ लोगों को कि यार इसे अपने लाइफ का इतना पार्ट मत बना दीजिए, क्योंकि यहीं से ट्रोलर्स का जन्म होता है ना, यहीं से फ्रस्ट्रेटेड माइंड के लोगों का जन्म होता है। जो नहीं करना चाहिए, सॉन्ग शुड बी जस्ट लाइक अ सॉन्ग, एंजॉय इट एंड जस्ट फॉरगेट इट, डोंट मेक अ सॉन्ग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। यार सिनारियो यही है कि यार देखो, जो दर्द होता है ना वो बड़ी कॉमेडी चीज़ होती है, ठीक है, उसे कॉमेडी की तरह रखो, है ना। और मेंटल हेल्थ को ऑफ कोर्स बहुत सारे गाने होते हैं जो लोगों को लगता है यार ये तो मेरे लिए ही बना है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। वो एक कॉम्पोजिशन होती है, वो एक थ्योरी होती है, लोग उस थ्योरी पे जो परफेक्ट वर्ड्स जाते हैं वो बिठा के वो गाना बना देते हैं, और लोगों को लगता है कि यार नहीं यार ये गाना तो मेरे लिए ही है बना हुआ है। तो आई थिंक वहाँ से मेंटल हेल्थ की शुरुआत होती है। वी शुड टेक सिनेमा एज एन एंटरटेनमेंट, दैट्स इट, वी शुड नॉट टेक सिनेमा एज समथिंग जो हमारी पर्सनल लाइफ को इन्फ्लुएंस करे। जहाँ आपने अपनी पर्सनल लाइफ को एंटरटेनमेंट से इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया, वहाँ से आपके मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी, अगर आप इतने ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हो। दैट यहीं से ट्रोलर्स का जन्म होता है ना, यहीं से फ्रस्ट्रेटेड माइंड का जन्म होता है। लोगों को समझ, ये अभी जो मेरा एक नेक्स्ट सॉन्ग आ रहा है वो बड़ा पार्टी नंबर है, उसमें मैं एक डॉन प्ले कर रहा हूँ, बाकू। मेरे 4 गाने ऑलरेडी शूट हो चुके हैं, सारे इंटरनेशनल बाहर जाके, तो वो रिलीज़ पर है, एक वेब सीरीज़ रिलीज़ पर है, जिसमें मैं एक लीड प्ले कर रहा हूँ, हरियाणवी कॉप प्ले कर रहा हूँ। और मेरे ओरिजिनल्स है 6-7, जिसमें एक तो मैंने एक रैप किया था लॉकअप में, वो उसका प्रोडक्शन हो गया तो वो रिलीज़ पर है। मतलब अब आतिफ असलम है नहीं यहाँ पर, है ना, लेकिन आतिफ की वोकल कॉपी करके बहुत सारे सिंगर्स आगे बढ़ रहे हैं। खुद की वोकल का ठिकाना नहीं है, लेकिन उस वक्त के जो सिंगर्स हैं उनकी खुद की ओरिजिनल वोकल रहती थी, तो लोगों को वो मज़ा आता था। लेकिन जैसे बी प्राक है, उनका खुद का वोकल ही एकदम अलग है, सो या
यार मेरा ये मानना है कि उस वक्त लोग मूवीज़ इसलिए जाते थे क्योंकि गाने हिट होते थे, है ना। उस वक्त मूवी लोग इसलिए जाते थे मेजरली कि जो भी गाने, जो भी मेलोडियस गाने होते थे, उस वक्त मेलोडियस गाने बहुत होते थे, इस वक्त मेलोडी बहुत ही कम हो गई है गानों में, है ना। और मेलोडियस गाने से लोग, है ना, रिलेट कर पाते हैं, प्लस वो खींचता है लोगों को और लोग वो गा सकते हैं, है ना। लेकिन आज के ज़माने में जो भी गाने आते हैं वो शॉर्टकट्स होते हैं कि अगर सिंपल तरीके, यार अगर कोई गाना हिट करना है तो राइमिंग वर्ड्स डाल दो स्लोली स्लोली, है ना। मतलब बड़ी चीज़ें होती है म्यूज़िक टर्म्स में कि यार बहुत सिंपल है, कोई भी गाना हिट करना हो तो जॉइनिंग वर्ड्स डाल दो या एक कॉन्सेप्ट दोस्ती का बना दो या कुछ ना कुछ करके वो कॉन्सेप्ट्स पे चलते। पर उस वक्त कॉन्सेप्ट्स पे नहीं, उस वक्त स्टोरी लाइन पे लोग ज़्यादा चलते थे। तो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस। प्लस उस वक्त जो रियाज करते थे और जो 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 संगीतकार रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा उम्दा लेवल की हुई है। लेकिन आज जो भी टेक्नोलॉजी आ गई है उसके बाद उनकी ट्रेनिंग में भी थोड़ा सा मतलब अब आतिफ असलम है नहीं यहाँ पर, है ना, लेकिन आतिफ की वोकल कॉपी करके बहुत सारे सिंगर्स आगे बढ़ रहे हैं, खुद की वोकल का ठिकाना नहीं है। लेकिन उस वक्त के जो सिंगर्स हैं उनकी खुद की ओरिजिनल वोकल रहती थी, तो वो लोगों को वो मज़ा आता था। लेकिन जैसे बी प्राक है, उनका खुद का वोकल ही एकदम अलग है, सो या